लीजिए पैसे रख लो। ये पैसे देके क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ, खरीदना चाहते हो ना तुम मुझे? नीला माटी के सामने ये जताना चाहते हो कि हमने अपनी बहन के रोके के लिए तुमसे पैसे लिए? ऐसा कुछ नहीं होना, तुम छोड़ो मुझे। तो इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ मैं, इतनी भी छोटी सोच नहीं है मेरी। सब समझती हूँ मैं, तुम्हारा कद जितना हो जाए उतनी छोटी सोच है तुम्हारी। किसी का भला होता ही नहीं देख सकते तुम हमेशा मेरे बारे में गलत क्यों सोचती हो प्रीतो? तुम गलत हो। नहीं प्रीतो, मैं गलत नहीं हूँ। तुम किसी के सगे नहीं हो सकते। प्रीतम, I'm sorry प्रीतम, I'm really sorry. पापा जी, कभी तो एक पल में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, दूसरे पल लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। अब क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? क्या जवाब दूंगी मैं पीछे और पापा जी को? अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ पापा जी। अब आप ही का सहारा है। जैसी जी आप क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ में आंसू कैसे? नहीं, ये बस ऐसे ही। वो सब छोड़ो, आप ही बताओ, आप यहाँ कैसे? वो क्या है ना, जोगी जी की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है, तो अगले 10 दिन तक वो यहीं पे रहेंगे। उनका कुछ सामान यहाँ पर लेकर आई थी तो मुझे ध्रुव मिला। ध्रुव ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे आती रहती हो। कब से ज्वाइन किया तुमने? अभी बस 3 दिन ही हुए हैं। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। अच्छा जैसी जी, आपको या आपके किसी दोस्त को कपड़े सिलाने हैं क्या? नहीं, तुमने कभी मेरी शादी में इतने सारे कपड़े सिल के दिए तो मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी फ्रेंड को जरूरत है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन तुम्हें और काम करने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी तुम इतनी बिजी रहती हो और ऊपर से ईशू की शादी है। ईशू दी के ब्याह वास्ते तो सब करना है ना। मतलब ये जैसी जी की और अब अगर 2 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो ध्रुव जी की फैमिली के सामने पीछे और पापा जी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती प्रीतो। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन 25,000 है। मुझे पता है कि बहुत कम है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस 25,000 से और भी पैसे बना सकती हो अपना टैलेंट यूज करके। तुम एक काम क्यों नहीं करती? ध्रुव के रिलेटिव के कपड़े तुम खुद क्यों नहीं सिलती? माना कि वो फैशन डिजाइनर के सारे कपड़े पहनते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ रॉ मटेरियल की जरूरत है और कुछ भी नहीं। बाकी सब तुम्हारे टैलेंट के ऊपर है। और मुझे पूरा यकीन है जब वो तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े देखेंगे ना, एकदम फ्लैट हो जाएंगे। आई एम श्योर। सच? ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया जैसी जी। बात तो सही कह रही है जैसी जी। महंगे डिजाइनर कपड़े खरीदने की जगह मैं कपड़े सिल भी तो सकती हूँ। जैसी जी, क्या आप आज मुझे वो पैसे दे सकती हैं? हाँ, मुझे सिर्फ ATM जाना होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से ना हाफ डे की छुट्टी ले लेती हूँ और फिर आपको मार्केट में मिलती हूँ। ठीक है। और फिर हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। थैंक यू। तो फिर हम वहां पे मिलते हैं। तब तक तुम अपना ख्याल रखो।
ठीक है? प्रीतो, इतनी जल्दी आ गई? सब ठीक तो है? हाँ बीजी, सब ठीक है। लेकिन वो क्या है ना, जो 1 लाख की मैंने अर्जी दी थी ना। मना कर दिया? नहीं नहीं, मना क्यों करेंगे, मना नहीं की, लेकिन गलती से 1 लाख की जगह 25,000 निकल गए मेरे मुंह से। 25,000? पर प्रीतो पुत्र, कैसे होगा 25,000 में? कपड़े कैसे सिलेंगे? ध्रुव के 18 तो रिश्तेदार हैं, उन सबके लिए कपड़े बीजी सब हो जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से सिलूंगी उनके कपड़े, और देखना एक से एक डिजाइनर सूट सिलूंगी। ओ प्रीतो, आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ पुत्र, बात तो तुम लोग ठीक कह रहे हो, घर में ही कपड़े सिल जाएंगे। पर तेरे पास वक्त कहाँ है इतने कपड़े सिलने का? पूरा दिन तो तेरा वहाँ कैंप में गुजरता है, थक जाती है तू पुत्र। जी वो सब ना मुझ पर और मेरी मशीन पर छोड़ दो, सब कर लूंगी मैं। और बाकी जो बचा ना वो मुझ पे छोड़ दो। प्रीतो जो कपड़े सिलेगी ना उस पे गोटा लगाने का काम तो मैं कर दूंगी। और फिर फिक्र किस बात की? रही बात बाकी कामों की, जैसे कि कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी लगाना वगैरह, वो मैं कर दूंगी। लो। हाँ पुत्र, तेरे थान वगैरह तो मैं भी काट सकती हूँ। लो जी, हो गई फिर फौज तैयार। लेकिन हाँ, एक चीज की कमी अब भी है, आपका आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेजी। ओए पुत्र, हर काम में कामयाब रहो तुम लोग। हेलो जैसी जी, हाँ बस मैं निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके बाय। अरे अभी तो आई है, तो कहाँ चली? अरे बीजी, वो जैसी जी के साथ जाना है मार्केट। वो क्या है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि एक नए डिजाइनर स्टोर में मुझे लेके जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे नए नए तरह के डिजाइन होंगे। तो डिजाइन को देख के वो कपड़े बनाऊंगी ना। चलो मैं चलती हूँ। आराम से जाना, परेशान नहीं होना तू। अरे जैसी जी, ये देखो ना, जितना बड़ा स्टोर है उतनी ही बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 3,000 की जगह 30,000 लिखो। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये 30,000 की है। 30,000? अरे ये साड़ी ना मैं 3,000 में बना सकती हूँ, और 500 रुपए बचा के। अब फटाफट से सारे डिजाइन्स और पैटर्न्स तुम देख लो और अपने डिजाइन्स बनाना शुरू कर दो। काम करते हैं, हम वहाँ पे चलते हैं। अब देखो, जितने भी डिजाइन्स और पैटर्न्स देखनी है ना, यहाँ पे सब देख ले। जैसे जी ये तो बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो जाऊंगी, इतने सारे याद ही नहीं रहेंगे। एक आइडिया है, ये ले फोन, और देखो जो भी डिजाइन्स अच्छी लगती है ना, सब कैप्चर कर ले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई देखना नहीं चाहिए, ठीक है ना? कैसे? ये ले, चल मैं उधर हूँ। वो वाली बताइएगा। सॉरी। अरे प्रीतो, आंटी जी, आप यहाँ? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ बेटा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? सेल्स गर्ल की जॉब मिल गई क्या? नहीं आंटी जी, मैं वो एक्चुअली प्रीतो मेरे साथ शॉपिंग करना है। अच्छा, कैसे हो जस्सी? ठीक है आंटी, आप कैसे? प्रीतो आपके साथ आई है, तभी मैं कहूँ यहाँ पर। एनीवेज, मैं आपके घर आज आने ही वाली थी बेटा। एक्चुअली मैंने घर पे दशहरा की पार्टी रखी है आज शाम को, तो मैं चाहती थी कि आप अपनी बीजी को लेकर जरूर आएं और अपनी सारी सिस्टर्स को भी लेकर आइएगा। और जैसी आप भी आना। जी जरूर आंटी। ना दैट्स ऑलराइट, आई विल सी यू इन द इवनिंग। या टेक केयर। हाय रब्बा, जैसे जी मेरी तो सांसें निकल गई थी। दशहरा मेला सुना था, पार्टी कब से होने लगी? अरे बीजी, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है। मेले में नहीं जाते तो पार्टी रख ली। तो क्या झूले लगवाएंगे घर में? मैं तो नहीं जाऊंगी भाई, तुम पांचों हो और जाओ। ना बीजी, मैं भी नहीं जाऊंगी। ले देखे ना, 4 नए सूट है मेरे पास, उनमें से 2 पहन चुकी हूँ, और जो बचे 2 वो मैंने आगे के फंक्शन के लिए रख दिए हैं बस। मुझे भी उन हाई सोसाइटी वालों के बीच बहुत अजीब लगता है, मैं भी नहीं जाऊंगी। ये क्या है कि मैं नहीं जाऊंगी? मैं इधर आओ, इधर आओ।
पीजी, एक बात बताओ, आंटी जी ने इतने प्यार से हम लोग को इनवाइट किया है तो हमें जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ना। और वहाँ कौन देख रहा है हमारे कपड़े, मुझे बताओ। डिजाइनर कपड़े पहन के जाएंगे तो कोई देखेगा भी, अब सीधे साधे से कपड़े पहन के जाएंगे तो कौन देखेगा। और लेकर क्या जाएंगे वो सोचा है? क्या लेके जाना है? दशहरे की पार्टी है, अब हो सकता है वहाँ पे पूजा वूजा हो, दशहरे की पूजा कर रहे होंगे तो क्या मिठाई विठाई ले चलेंगे। लेकिन देखो प्लीज, हम लोग जरूर जाएंगे और कोई मना नहीं करेगा, ठीक है? बीजी, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो। देखो जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो पार्टी में हुआ वो इस बार भी हो गई। इस बार हम लोग बहुत मौज मस्ती करके आएंगे, ठीक? जी ठीक है, चल पड़ेंगे। लो जी, मेरा एक और सूट गया। अरे रब्बा मीता दी। क्या है ये प्रीतो? पीछे मुझे ये घर कम और बहुत ज्यादा लग रहा है। यहाँ का तो माहौल ही बदला हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे हम गलत घर में आ गए। अरे कमल जी, आप बिल्कुल ठीक घर में आई हैं। सत श्री अकाल जी। मेरा वो मतलब नहीं था, कोई जान पहचान का दिख नहीं रहा था ना, तो मुझे लगा। That's all right, that's all right. मैं बस खुश हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर आए। प्लीज कम इन। Excuse me everyone, may I please have your attention? This is one of the most famous families of the city, the Dhillon family. ये लोग दिखते बहुत सिंपल हैं, लेकिन सिंपल है नहीं। I mean, सिंपल हैं, लेकिन साधारण लोग नहीं हैं। They're not your ordinary family, you see. वो क्या कहते हैं? Simple living, but high thinking. ये लोग उस टाइप के लोग हैं। और मेरा बेटा ध्रुव, इनकी बेटी इश्मीत। I'm so sorry. मैं अपनी होने वाली बहू का नाम कैसे भूल गई? मेरा बेटा ध्रुव इनकी बेटी इश्मीत के साथ बहुत जल्दी मंगनी करने वाला है। Thank you for attention. Please carry on. हो जी, एक मिनट, ला सोनू जी, आपके लिए लेकर आए हम। ये क्या है कंवल जी? मिठाई है जी, देसी घी की, नत्थु हलवाई से लाए, बहुत अच्छी बनाता है। कंवल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं लिक्विड डाइट पे हूँ। Anyways, thank you. गोपाल काका, इसको ले जाके अंदर रख दीजिए। Anyways, you guys have a great time and just feel at home. Yeah, I'll just do the rounds. क्या हुआ है? ये मुंह क्यों लटकाए हुए आप सबने? कुछ नहीं पुत्र, पता नहीं आज थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे। मुझे भी ध्रुव की मम्मी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। मुझे तो पूरी पार्टी अजीब लग रही है ये। अरे इसमें अजीब क्या लगना है? नीलम आंटी ने कितने अच्छे से वेलकम किया हम लोगों का। अब वो बेचारी बिजी है, इतने सारे मेहमान हैं और हम लोग कौन से बाहर के, घर के ही तो लोग हैं। आप लोग भी थोड़े ना अपने चेहरे सुधार लो। नीलम आंटी यहीं आ रही हैं, थोड़ा स्माइल करो। Oh my God, glass खाली। क्या ये भी तो हो सकता है ना कि बिजी हूँ। अब इतने सारे मेहमान है, पहले भी बोला है मैंने, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो? इतनी अच्छी पार्टी है, थोड़ा अच्छे रहो ना, खुशी खुशी। रहने दे प्रीतो, हमारे घर में पूरा मोहल्ला भी आ जाए ना तो भी हम एक एक को पानी के लिए पूछे। ये हमारा घर नहीं है और ये नए मोहल्ले वाले लोग हैं। यहाँ पे कुछ चाहिए होता है ना तो वेटर को बुलाते हैं। देखो कैसे।
बेटा यस मैम। एक मिनट सुनिए जरा। ऐसे ये इसमें से कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? कोल्ड ड्रिंक नहीं, वाइन है। आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो मैं लाके देता हूँ। पानी भी। जी मैम। देखा, ऐसे ऐसे बोलना होता है। आ रहा है ना पानी, थोड़ा सा स्माइल कर दो। डाउन मार्केट फैमिली, जितना हंसना है अभी हंस लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी ये हंसी आंसुओं में बदलने वाली है। हेलो आंटी। अरे साशा, हाउ आर यू? ग्रेट एज ऑलवेज आंटी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कम कम मीट माय फ्रेंड्स, दैट इज स्मिता। कौन है ये कुड़ी जिससे नीलम बहन जी सबको मिलवा रही है? पता नहीं बीची, लेकिन कोई खास ही लग रही है। ईशु, तू तो जानती होगी ना इसे, तू तो सबसे मिल चुकी है। हाँ बीजी, मिली तो मैं सबसे हूँ, पर इससे नहीं जानती। जो भी है बड़े प्यार से मिलवा रही है सबसे। मीट इशमीत। कौन ये? हाँ, ये इशमीत है और ये है साशा। नमस्ते पुत्र। हाय। तो तुमने चुराया हमारे ध्रुव को? जी नहीं, आपके ध्रुव जी ने हमारी ईशु दी को चुराया है। Anyways, let me introduce you to साशा। ये है साशा, मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड। मुझे बहुत प्यारी लगती है and she is very dear to me। कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक अजीब सा रिश्ता है इसके साथ। Actually to be very frank, मैं तो चाहती थी कि एक सचमुच का रिश्ता जुड़ जाए हमारे बीच। मैं इसकी सास बन जाऊं और ये मेरी बहू। लेकिन ध्रुव को इशमीत पसंद आ गई। आंटी, कम से कम इशमीत के सामने तो ये मत कहिए। क्यों? अरे इशमीत इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली और जो बात फैक्ट है वो बात तो फैक्ट है। एनीवेज, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा ध्रुव बहुत खुश है। और मैं खुश हूँ क्योंकि आप खुश हो। ओह, isn't she so sweet? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। प्लीज सिट। रीटा, वैसे दी आंटी साशा को सबसे क्यों मिलवा रही है? उन्हें तो ईशु दी को मिलवाना चाहिए था ना। मैम, कोल्ड ड्रिंक्स। अरे क्या किया ये? आई एम सॉरी दी। सारी ड्रेस खराब कर दी ना। कोई नहीं पुत्र, जाके जल्दी से धोआ, नहीं तो दाग रह जाएगा। जा। हाँ बीजी, दो क्या आती हूँ। वॉशरूम का बाहर जाके राइट। आंटी, आपकी चॉइस को हो क्या गया है? आपने ध्रुव के लिए ये लड़की सिलेक्ट की है? अनबिलीवेबल। आई मीन शी इज सो डाउन मार्केट, जरा सा भी क्लास नहीं। आंटी, आप इतने हाई क्लास और वो लोग। आई नो। ये लड़की ध्रुव की पसंद है लेकिन मेरी मजबूरी। ध्रुव की पसंद के आगे मुझे तो झुकना पड़ा, बट नॉट फॉर लॉन्ग। नॉट फॉर लॉन्ग मतलब ये बेटा कि मैं ये रोका तो होने दे रही हूँ, लेकिन ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। अरे मैं ध्रुव की माँ हूँ, माँ। मैं कैसे ये बात डाइजेस्ट करूं कि ध्रुव अपनी जिंदगी ऐसे डाउन मार्केट लोगों के साथ बर्बाद करने वाला है। इस शादी के पहले ही मैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें भर दूंगी कि वो खुद ही इस शादी से मना कर देंगे। और उसके बाद मैं आपकी शादी ध्रुव से करवा दूंगी।